नमस्कार। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की MBA HRD सेकेंड सेमेस्टर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंडस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और अगर हम इन दोनों शब्दों को ठीक ढंग से समझ लें तो हमें इसका जो कंसेप्ट है, जो उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इंडस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर वी मैन्युफैक्चर द थिंग्स, where we just convert input ingredients into output। तो इंडस्ट्री एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इंडस्ट्री के लिए एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस में, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है उसके लिए स्पेसिफिकली आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरा इसका जो टर्म है, जो या वर्ड है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो साइकोलॉजी एक इनटेंजिबल फिनोमेना है। हम जिन चीज़ों को टच करते हैं उसको टेंजिबल मानते हैं, जिनको नहीं टच कर सकते, जिनको केवल फील कर सकते हैं, उसको हम इनटेंजिबल मानते हैं। जैसे कंप्यूटर की फ़िलॉसफी में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है और सॉफ्टवेयर जो है उसका नॉन फिजिकल कंपोनेंट होता है। वैसे ही ह्यूमन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसका जो शरीर होता है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो उसका हार्डवेयर होता है। और उसका जो कह सकते हैं कि जो इमोशनल और सेंटिमेंटल चीज़ें होती हैं वो उसका सॉफ्टवेयर होता है, या साइकोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं उसका सॉफ्टवेयर होता है। और इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जो साइकोलॉजी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, कितना बड़ा है, कितना कलरफुल है, कितना मजबूत है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि वो कितनी तेज़ी से डेटा को कैलकुलेट करता है। अ कंप्यूटर इज़ अ फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो वैसे एक इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम तभी दे सकता है जब उसकी साइकोलॉजी प्रॉपर हो। तो अगर हम कंसेप्ट के कंटेक्स्ट में बात करें कि कैसे हम समझें कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पर्पस क्या है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का अगर आप कोर्स कंटेंट देखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो कोर्स कंटेंट है उसमें इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी, साइकोलॉजी और मोरल, काउंसलिंग और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे डिस्कशन होता है। और वो सारे एस्पेक्ट्स इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि कहीं ना कहीं से वो एक इंसान को प्रभावित करते हैं। अगर हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को बैलेंस बनाना होता है, जिसे कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। और जो वर्क लाइफ होती है उसको अगर हम मैनेज करना चाहते हैं सही ढंग से तो इसके लिए हमें लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव हो सकता है साइकोलॉजी को समझने का, और एक एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव हो सकता है साइकोलॉजी को समझने का। एक इंडिविजुअल का भी पर्सपेक्टिव हो सकता है साइकोलॉजी को समझने का। लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी को कोशिश करें समझने का तो हमें यही बात समझ में आती है कि अगर हम लोगों की इमोशंस को रीड कर पाएँ, समझ पाएँ। जैसा कि हमें पता ही है कि इमोशंस जनरली 4 प्रकार के होते हैं: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर। और ये सारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, इन सारे इमोशंस को डायरेक्ट कर पाना, इन सारे इमोशंस को ऑर्गेनाइज कर पाना, इन सारे इमोशंस को कोऑर्डिनेट कर पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये एक डिवाइस नहीं है। इमोशन इज़ नॉट अ डिवाइस। जैसे एक डिवाइस होता है जिसको ऑन ऑफ करने पे हमें पता होता है कि ऑन की कंडीशन में ये ऑन होगा और ऑफ की कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो इमोशंस हैं वो एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसको हम जब तक एक जैसे होता है कि इमोशन एक मैकेनिज्म है जिसको तभी हम समझ पाएंगे जब हम अपने इमोशन को समझेंगे। दूसरे के इमोशन को तो हम बाद में समझेंगे, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के इमोशन को समझें। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंडस्ट्री एंड साइकोलॉजी, जो सीधे सीधे हमें बताता है कि कैसे लोग एक इंडस्ट्री में एक प्रॉपर, जैसे एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का कंसेप्ट है कि व्हेन देयर इज अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे इंप्रूव होगा? वो तभी इंप्रूव होगा जब लोग एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप होता है
और उस ग्रुप में ये फीलिंग क्रिएट करना कि कैसे हम टीम स्पिरिट के साथ काम करें। क्योंकि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, उन तीनों लेवल पे एक अलग तरह का सेगमेंटेशन है और उन तीनों लेवल को एक साथ कोऑर्डिनेट करना, एक साथ कनेक्ट करना एक बहुत ही कठिन काम होता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर तभी सक्सेसफुल हो सकता है किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप में जब वो इस बात को कंसीडर करे कि वो लोअर सेगमेंट का जो पर्सन है, जो कि बिल्कुल बॉटम पे है, जिसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ये इतना आसान नहीं होता है कि हम सबके इमोशंस को समझ पाएँ। इंसान वैसे भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। इंसान को समझना, इंसान के बारे में कोई राय देना इतना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी है उसमें क्या घटित हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। एकाएक जो है इंसान अचानक से सुसाइडल अप्रोच में चला जाता है, एकाएक इंसान अचानक से किसी पे बरस पड़ता है, एकाएक कोई इंसान इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी भी इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो उस बात को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की साइकोलॉजी को समझें। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का भी यही पर्पज़ है कि इसके जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एस्पेक्ट्स है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने का एस्पेक्ट्स है। जैसे हम सबको पता है कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है वो या तो लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें अपने फोरफादर से, अपने जो हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं उनसे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे समय बीते, वो समय बीतने के साथ, सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के साथ हर आदमी की अपनी अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी होती है कि वो किन चीज़ों को कितना बियर कर सकते हैं। जो कह सकते हैं मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं उनको आप हमेशा टॉप पोजीशन पे पाएंगे। दे आर द डिसीजन मेकर्स, दे आर द प्लानर्स, दे आर द स्ट्रैटेजिस्ट, क्योंकि उनकी जो मानसिक क्षमता है उस मानसिक क्षमता के आधार पे उनको टॉप पे जगह मिलती है। कुछ लोगों को अपने बाहुबल पे बहुत भरोसा होता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो कुछ भी पाना है वो बलपूर्वक ही पाना है, वो मतलब बहुत दिमाग लगाना, मस्तिष्क लगाना, कैलकुलेट करना। तो ये इस तरह के भी लोग होते हैं, इसीलिए जो लेयर्स बनाई जाती है टॉप, मिडिल और लोअर, तो ये उसी आधार पे बनाई जाती है कि जब आपकी मानसिक क्षमता बहुत ही सुदृढ़ होती है, बहुत ही मजबूत होती है, तो आप टॉप लेवल पे जाने के लायक होते हैं। जब आपकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो सुदृढ़ होती है तो आप बॉटम लेवल पे, किसी को हम लेस इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि टॉप लेवल पे जो जाएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और जो लोअर लेवल या बॉटम लेवल पे जाएगा वो लिस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें इंपॉर्टेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें हर प्रकार के लोगों की ज़रूरत किसी काम को करने के लिए होती है। अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य करता है जहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल होती है, यानी कि हर तरह के लोग, वो फिजिकली साउंड भी होने चाहिए, वो मेंटली साउंड भी होने चाहिए, इमोशनली साउंड भी होने चाहिए, इकोनॉमिकली साउंड भी होने चाहिए, सोशली साउंड भी होने चाहिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको हम कंसीडर करते हुए साइकोलॉजी को समझते हैं। साइकोलॉजी एक अप्लाइड नॉलेज है, साइकोलॉजी को समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते आप सबको ये समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को और उनकी भावनाओं को, उनके सेंटिमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मुझे इतनी बात कहनी थी। मैं शॉर्ट अपने लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको जब भी समय मिले, आप, ये कोविड का पीरियड है और फिर से हम उस दौर में आ गए हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अभी जस्ट आप लोगों की एग्जामिनेशंस ख़त्म हुए हैं और आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इंटरनेट पे किताबों को पढ़ते रहिए और जितना भी लाइफ में एंटरटेनमेंट करना है करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फोकस अपने करियर के प्रति आपकी होनी चाहिए। अगर आपका फोकस अपने करियर के प्रति होगा तो कल को आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं जो है कुछ कर नहीं पाया। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो निश्चित रूप से आप
जितनी गतिविधियां हैं सब गतिविधियों को करिए, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टडी है उसको भी अपने कंटिन्यू रखिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और उसमें ये बताने की कोशिश करें कि आपको अगले लेक्चर्स क्या सुनने हैं, और अगर आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में भी आया या जिस पे आप विस्तृत चर्चा भी चाहते हैं वो भी आप वहाँ पे लिख देंगे, तो मैं अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को वो समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है घर पर ही रहें और मास्क लगा के रहें, गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइन का पालन करें। कोविड फिर से एक डेंजरस कंडीशन में जा रहा है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।